सुप्रभातम। देववाणी पाठशाला की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम अलंकारों के क्रम में अर्थालंकारों में उपमा रूपक के पश्चात उत्प्रेक्षा की चर्चा आप सबसे करेंगे। प्यारे भैया बहनों, उपमा में आपने देखा था कि दो भिन्न वस्तुएं थीं और किसी एक समान गुण के आधार पर उनमें तुलना की गई थी। तो जहां पर तुलना होती है वहां पर उपमा होती है, और रूपक में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में प्यारे बच्चों उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। मुख कमल के समान है, ये तो उपमा हुई। मुख कमल है, ये रूपक हुआ। और मुख मानव कमल है, यानी मुख में उपमेय में उपमान की संभावना, कमल की संभावना की गई, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को इसी एक उदाहरण के द्वारा आप ठीक से समझ सकते हैं। मुख कमल के समान है, ये उपमा है। मुख कमल है, ये रूपक है। मुख मानव कमल है, ये उत्प्रेक्षा है। अर्थात जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक हैं, जिन शब्दों को देख करके हम उत्प्रेक्षा की पहचान आराम से कर सकते हैं, ऐसे वे वाचक मानव, मानव, मनो, जन, जानव, निश्चय, यू आदि इसके वाचक होते हैं। तो उत्प्रेक्षा के वाचक हैं मानव, मन, मानव, जन, जानव, ये उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। उदाहरण देखें तो चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। नायिका श्वेत साड़ी पहने हुए है, बहुत उसके घूंघट का पल्ला जो है बहुत ही पतला है, बहुत ही छीना है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन। उस घूंघट के पट, पतले घूंघट के पट से अंदर से चंचल नयन इस प्रकार से दिखते हैं। मानव, मानव सुर सरिता विमल। मानो गंगा का जल, स्वच्छ गंगा का जल हो, और उस जल में दो दो मीन, नेत्रों में मीन की संभावना की गई है। और घूंघट, जो हिलता डुलता घूंघट का पट है, उसमें सूर्य सरिता के विमल जल की संभावना की गई है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारे बच्चों, अगला उदाहरण देखें। मानव सूर काढ़िडारी है, वार मध्य ते मीन। कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों की जो दशा है वो ऐसे है मानो जल से निकाली गई मछली हो। गोपियां कृष्ण के विरह में ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल से निकाली गई, मानो जल से निकाली गई मछली हो। तो यहां पर मानव ये वाचक है, और इस वाचक के कारण यहां पर मानव सूर्य काढ़िडारी है, वार मध्य ते मीन, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा है। उत्प्रेक्षा के भेदों की अगर हम चर्चा करें तो प्यारे भैया बहनों, ये जो उत्प्रेक्षा है, ये जो संभावना है, ये तीन प्रकार की होती है। पहली है वस्तुत्प्रेक्षा, और दूसरी है हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरी है फलोत्प्रेक्षा। प्यारे भैया बहनों, ये वस्तुत्प्रेक्षा जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखें। जान पड़ता देख नेत्र बड़े बड़े, जान पड़ता देख नेत्र बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, पद्म रागों से अधर मानव बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। यहां देखिए वाचक आपको मिल गया मानव। पद्म रागों से अधर मानव बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। एक
दूसरे वस्तु की संभावना, उसका आरोप है। दांतों में मोती का, नेत्रों में नीलम के गोल गोल हिरकों का आरोप होने के कारण, उसकी संभावना होने के कारण यहां पर वस्तु प्रेक्षालंकार है। अगला है हेतु प्रेक्षा। प्यारे बच्चों, जहां संभावना के मूल में कोई हेतु या कारण होता है वहां हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से देखें, जहां पर संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु होता है, किसी कारण से जहां कोई संभावना बताई जाती है वहां हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। श्रद्धा के केशों का वर्णन यहां पर है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके घुंघराले बाल जो कंधों तक लटके हुए थे, मुखमंडल का स्पर्श करते हुए जो कंधों तक लटके हुए थे, ऐसे घुंघराले बाल, काले काले बाल कैसे लग रहे थे? मानो नील घन सावक हो। घन कहने से उसकी कर्कशता प्रकट होती, लेकिन श्रद्धा का बड़ा ही सौम्य स्वरूप था, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था, इसलिए प्रसाद जी ने नील घन शावक कहा। शावक माने होता बच्चा, छोटे बच्चे में सुकुमारता होती है, तो वो जो केस थे वे नीले घन शावक के समान सुकुमार थे और लगता था जैसे नीले नीले बादल के बच्चे समुद्र में सुधा भरने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी हेतु प्रेक्षालंकार है, यहां कारण बताया गया है, इसलिए हेतु प्रेक्षालंकार है। अगला है फलोत्प्रेक्षा। जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना बताई जाए वहां पर फलोत्प्रेक्षालंकार होता है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर नवानन की समता की इच्छा से। कलाधर चंद्रमा नित्य समुद्र में डूबता है, स्नान करता है, मानो वह सुंदरी के नवीन मुख से अपनी समता, अपने को धो करके सुंदरी के नवीन मुख के समान अपने को दिखाना चाहता हो। यहां पर क्रिया के मूल में जो सिंधु में कलाधर स्नान करता है, उस मूल में कारण है कि वो सुंदरी के नवानन से समता करना चाहता है, इसलिए यहां पर फलोत्प्रेक्षालंकार है। प्यारे भैया बहनों, आपने देखा कि जहां पर संभावना बताई जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। मानव, मन, मनहु, जनु, जानहु ये इसके वाचक होते हैं। और ये उत्प्रेक्षा 3 प्रकार की होती है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। प्यारे भैया बहनों, फिर से देखिए, जहां पर समता की जाए, दो वस्तुओं में समानता बताई जाए, उपमेय में उपमान की समता की जाए, समानता बताई जाए, वहां पर तो उपमा होगा। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक होगा। और जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। उत्प्रेक्षा के अन्य उदाहरण हम देखेंगे। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर, आतप परो प्रभात। प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण नीले वर्ण के हैं, श्याम वर्णी हैं, पीतांबर ओढ़े हुए बैठे हैं। कब संभावना कर रहा है कि मानो प्रातः काल नीलमणि पर्वत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। यहां श्री कृष्ण के नीले शरीर में नीलमणि पर्वत की
और उनके पीतांबर में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। अगला उदाहरण देखें। अस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी मानहु रोष तरंगी निबाढ़ी। यहाँ मानव को देख करके ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानव इसका वाचक है। अस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी मानव रोष तरंगी निबाढ़ी। अगला देखें। दादुर ध्वनि चहुं दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बट समुदायी। वर्षा के आगमन के साथ साथ, वर्षा की प्रथम बूंदों के साथ साथ दादुर यानी मेढक सब धरती के अंदर से अपनी शीत निद्रा को त्याग कर बाहर निकल आते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं। कवि को लगता है कि मानो वटुक समुदाय वेदों का पाठ पढ़ रहा हो, वेदों का पाठ कर रहा हो। तो दादुर ध्वनि चहुं दिशा सुहाई वेद पढ़ई जन बट समुदाय। हमने आपको बताया है जन जाना हो मन माना हो। ये अगर आप देखते हैं तो वहां पहचान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखें। धाये काम धाम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। यहाँ पर भी मनहु आया है, बहुत अच्छा है पहचानना। इसके वाचक को देख करके आप तुरंत पहचान सकते हैं। धाये काम धाम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा उपमा और रूपक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे कोई पंक्ति दे करके आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, या आपसे पूछा जाएगा उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उपमा में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में, यमक में। तो आप जानते हैं उपमेय में उपमान का भेद रहित जब आरोप होगा तो रूपक होगा। उपमेय और उपमान की जब तुलना की जाएगी तो उपमा होगा, और जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, संभावना प्रकट की जाएगी, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऐसे तमाम छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी तैयारी आप करते रहेंगे और पढ़ते समय जहां जहां पर भी आपको लगेगा कि यहाँ यमुक अलंकार है उसको आप पहचानेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष हम फिर मिलेंगे। एक बार पुनः आग्रह, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलें, ताकि यह लाभ उनको भी मिलता रहे। आज बस इतना ही। शेष फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।